इंशाअल्लाह ताला मुश्किल वक्त से गुजर आए हैं। अब दोबारा उन लोगों के पास आ गया है जो दिन रात एक करके लाहौर में तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे इंशाअल्लाह। पिछले 3 सालों से लाहौर वालों से यतीमों वाला सलूक हो रहा था। असद खोकर अब नून लीग में आ गया है। शेर को शेरों में ही रहना चाहिए, गीदड़ों में नहीं। पेट्रोल और डीजल सस्ता होने पर बड़े अरसे बाद चैन की नींद सोई। अब हर आने वाले दिन में अच्छी खबर मिलेगी। मरियम नवाज का लाहौर में जलसा-ए-आम से खिताब। बोली, लाहौर नवाज शरीफ का था और है। मुखालिफिन को 17 जुलाई को यहाँ से मायूस ही वापस लौटना पड़ेगा। मुल्क के ऊपर जो 30 साल से 2 खानदान इस मुल्क को लूट रहे थे, उनको इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया और उन चोरों ने आते साथ ही 1100 अरब रुपए का डाका मारा। किसी सूरत आपका 1100 अरब रुपया मैं इनको हजम नहीं करने दूंगा। कौम 17 जुलाई को लोटों को बल्ले से फेंटा लगाते देखेगी। इन्होंने धांधली के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं। इन्हें पता है कि तमाम हलकों में तहरीक इंसाफ जीत रही है। सर्वे हमारे हक में है। चेयरमैन PTI इमरान खान का फैसलाबाद में जलसा-ए-आम से खिताब। बोले, अमरीका को मेरे जैसा आज़ाद लीडर पसंद नहीं, ये बूट पॉलिशी को पसंद करते हैं। शहबाज शरीफ साहब, कौम गैरतमंद है, आपको भीख मांगते शर्म आनी चाहिए। दर्जनों की तादाद में ये फाइल हो चुकी हैं हमारे 20 के 20 हलकों में जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन हमने डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन के पास आके ये पिटीशन फाइल की थी कि ये मामला इनफरादी नौयत का नहीं है, ये मामला एक इज्तिमाई नौयत का मामला है। ये जो मुसल्लत शुदा इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये कायम रहेगी कि नहीं रहेगी? ये एक पुरअमन तरीका है, जमहूरी तरीका है, आइनी तरीका है, जिसके ज़रिए अवाम जो है वो अपनी हुक्मरानों पे एतमाद या अदम एतमाद का इजहार करती है। धांधली की पूरी कोशिश की जा रही है मगर हो नहीं पा रही। जितने अफसरान गैर कानूनी काम कर रहे हैं उन्होंने नहीं बिचना। जबकि असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू हमाद अजहर बोले, धांधली हुई तो कौम को पुरअमन रखने की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। वफाकी और सूबाई हुकूमत का फैसला होने जा रहा है। ये हुकूमत ज़्यादा देर बचने वाली नहीं। अब जब अदालत वो फैसला लाए तो फिर इसके लिए हमारी जो आईन है वो पार्लियामेंट ही बाला है। तो ये पार्लियामेंट का काम है कि वो बैठे कि अगर इसमें गद्दारी आता है या नहीं आता है या कलवाड़ आता है या क्या सजा होनी चाहिए, ये तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। हम मसाइल हल कर सकें। मजबूत बल्दियाती निज़ाम का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिलिमिटेशन में जो जेरीमैंडरिंग हुई है उसको ठीक करने के लिए जितनी भी यहाँ सियासी जमातें हैं सब मुत्तफिक हैं। ANP का ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन में MQM पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। शाही सईद बोले कि ज़िमनी इंतखाबात में MQM के साथ इत्तेहाद करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात में भी MQM की मुकम्मल हिमायत करेंगे। बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम चाहते हैं। वसीम अख्तर कहते हैं, इत्तेहाद से ही मुल्क को आगे लेकर जा सकते हैं। मुत्तहिद होकर मसाइल को हल किया जा सकता है। ANP ने NA 245 में हमारी हिमायत का ऐलान किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास। ज़िमनी इंतखाबात में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए पाक फ़ौज और रेंजर के अलावा कांस्टेबल तैनात करने का फैसला। तमाम हलकों में असलहे की नुमाइश और साथ रखने पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी करने वाले का लाइसेंस मनसूख करने का फैसला। अमन व अमान की सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए खुसूसी कंट्रोल रूम कायम करने का भी फैसला। खान साहब बेटर पोजीशन में होंगे ये जवाब देने के लिए। मैं नहीं हूँ इस पोजीशन में कि मिस्टर एक्स कौन है, मिस्टर वाई कौन है। एक्स जो है ना, मैंने मैथमेटिक्स में पढ़ा है,
इसके अलावा मुझे किसी एक्स का पता नहीं है, ना वाई का पता है। पॉलिटिकल पार्टीज या कंटेस्टिंग कैंडिडेट है वो अपने कैंप जो रूरल एरिया है उसमें 400 मीटर से ज़्यादा नज़दीक नहीं लगा सकेंगे। मुझे किसी मिस्टर एक्स और वाई का नहीं पता। मिस्टर एक्स वाई के बारे में खान साहब बेहतर बता सकते हैं। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सईद गुल बोले, इलेक्शन के लिए रेंजर्स को मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। शनाख्ती कार्ड ना रखने वालों को वोट कास्ट करने की इजाज़त नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कोई भी मिल सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को छुप कर मिलने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से पहले नून लीग को धचका। स्पीकर पंजाब असम्बली ने लीगी MPA फैसल न्याजी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। फैसल न्याजी ने इस्तीफ़ा देकर PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। फैसल न्याजी ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से कबल अपना इस्तीफ़ा पेश किया था। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले से कबल चेयरमैन PTI का बड़ा फैसला। इमरान खान का पंजाब के बाद सिंध में होगा अगला पड़ाव। इमरान खान 21 जुलाई को हैदराबाद और 22 को कराची में पावर शो का मुजाहरा करेंगे। PTI की NA 245 में ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में मुहिम जारी। सिंध के 16 अजला में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला। फ़ौज और रेंजर्स तैनाती की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। बल्दियाती इलेक्शन में फ़ौज क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर मौजूद होगी, जबकि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंध के 16 अजला में 2528 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। आर्टिकल 6 पर पार्लियामेंट में बहस होगी या नहीं। विफाकी काबीना इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कानूनी कार्रवाई पर मुशावरत। IMF से मुआहदे के हवाले से उमूर भी ज़ेर गौर। NDMA की सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म बोले, मुल्क मसाइल की दलदल से निकल रहा है। मसाइल हल होने से आवाम को रिलीफ मिलेगा। कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट 2017 के तहत एक आज़ाद और शफाफ कमीशन बनाने की मंजूरी दी गई है और इनके सरबरा के इस इंक्वायरी कमीशन आज़ादाना शफाफ कमीशन जो है इसको कौन चेयर करेगा, उनका नामों का पैनल और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को काबीना के अंदर पेश करके इसकी अप्रूवल ली जाएगी। तैयबा गुल के इल्ज़ामात पर हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब बोली, वज़ीर आज़म हाउस ने तैयबा गुल की शिकायत पर कार्रवाई ना की। जावेद इकबाल को ब्लैकमेल करके सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया। इंक्वायरी कमीशन सामने लाएगा कौन मुजरिम है। वफाकी काबीना का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमल दरामद के लिए काबीना की खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज इश्तिहारी करार। दोनों मुल्जिमान की जायदादों की तफसीलात तलब। अदालत ने शरीक मुल्जिम मकसूद की डेथ सर्टिफिकेट की तफसील भी मांग ली। शहबाज शरीफ को पेश होने की हिदायत। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर में वज़ीर आज़म की एक रोज़ की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। वज़ीर आला पंजाब हमजा समेत दीगर मुल्जिमान ने हाज़िरी मुकम्मल करवाई। समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। मामे लगते हो, जमीन मेरी है, बेची मैंने है। ये मैंने क्या उस चोर डाकू मंशियात फरोश की जमीन बेची है? ये लोटा भी जो है ये ग्वाल मंडी का लोटा है और ग्वाल मंडी के लोटे में 6 छेद हैं और अगर हिम्मत है तो आ रहा है लाहौर, जनाब पकड़ो उसको। लाहौर हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन को शेख रशीद को गैर कानूनी हिरासत करने से रोक दिया। 27 जुलाई को एंटी करप्शन समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब। शेख रशीद बोले, ज़मीन का सौदा हवा हुआ है और अभी अदायगी होना बाकी है। ज़मीन का कब्ज़ा अभी भी मेरे पास है। राना सनाउल्ला आर्टिकल 6 की बात करके कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हिम्मत है तो आर्टिकल 6 लगा कर दिखाएं। लाहौरियों ने इतवार को दुरुस्त फैसला दिया तो सारी बातें धरी रह जाएंगी। अमन अमान
की फ़िज़ा है उसको कायम रखा जाए और ये इस पूरे वाक़े को कोई लिसानी रंग ना दिया जाए। कोई भी कानून को हाथ मिलेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो और कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला हो। हैदराबाद वाक़े को लासानी रंग ना दिया जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कोई भी हो, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। बाज़ सियासी जमातें चाहती हैं कि अमन अमान ख़राब हो। हम इस वक्त किसी वाक़े को हवा नहीं देना चाहते। सिंध लासानियत पर यकीन नहीं रखता। आवाम को शरपसंदों से होशियार रहना चाहिए। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से तबाही। कोहलू, बारखान, हरनाई, डेरा बुगटी समेत कई शहरों में वक्फे से बारिश। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी। मैदानी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। मशरक़ी बलोचिस्तान के बेशतर अजला में राबिता सड़कें मुतासर। फोर्ट मनरू में बलोचिस्तान पंजाब बॉर्डर पर ट्रैफिक मुअत्तल। हरनाई, कोयटा और पंजाब शाहरा भी कई मकामात पर ज़ेर-ए-आब। हादसात में 69 अफराद जाँ बहक। पाक फ़िज़ाइया की कराची के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। पाक फ़िज़ाइया की टीमें ज़रूरतमंद ख़ानदानों की मुश्किल वक्त में मदद के लिए पेश। तर्जमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक तूफ़ानी बारिशों से मुतासरा इलाकों में ग़िज़ाई अशिया और अजनास के राशन पैक तकसीम किए। कोरोना के वार लगातार। मजीद 2 अफराद की जान ले ली। 24 घंटों में मजीद 789 अफराद वायरस का शिकार। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.5% हो गई। वज़ीर-ए-आज़म से मिस्र के सफ़ीर तारिक दहरौक की मुलाकात। दो तरफ़ा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। मिस्री सफ़ीर से मसला कश्मीर के हल पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर मिस्री सफ़ीर की कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म बोले कि मिस्र के साथ तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़बूत बनाना चाहते हैं। ज़ियारत में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। हवलदार खान मोहम्मद ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी से था। दहशतगर्दों के खिलाफ और उमर जावेद की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी रहे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान पर कारोबार का अख्ताम। इंडेक्स 274 पॉइंट्स कमी से 40,074 पॉइंट्स पर बंद। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर एक मरतबा फिर महंगा। इंटरबैंक में डॉलर के कदर में ₹1.15 का इजाफा। डॉलर 210 रुपये 95 पैसे पर बंद हुआ। और टिकटॉकर हरीम शाह तुर्की एयरपोर्ट से गिरफ्तार। हरीम शाह सोशल मीडिया पर पैसों के साथ वीडियो बनाकर वायरल करती रहीं। हरीम शाह के शौहर बिलाल भी पुलिस की हिरासत में। बिलाल शाह से एयरपोर्ट चेकिंग के दौरान भारी मिकदार में सोना और गैर मुल्की करेंसी मिली। तुर्क हुकाम के मुताबिक दोनों मियाँ बीवी से तफ्तीश जारी।